साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं जो वो 40 करोड़ वो जनता जो वास्तव में देश को एक शांतिपूर्ण देश बनाना चाहती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश दिया था पुलिस विभाग को कि वो जहां जहां कांवड़ यात्रा जाए जिन मार्गों पर, वहां के दुकानदार विशेषकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और यहाँ तक कि फल वालों तक से ये कहा गया था कि वो अपने दुकान के आगे या अपने ढकेल के आगे अपना नाम लिखें, यानी कि वो ये बताएं कि ये दुकान, इसका मालिक कौन है। यानी कि इसके पीछे धर्म की राजनीति, कहीं गंदी सोच काम कर रही थी, दूषित सोच काम कर रही थी कि देश को और प्रदेश को एक तरफ से नफरत की दीवारें और खड़ी की जाएं। और ये दुर्भाग्य से ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, जो किसी मानव में उचित नहीं था। जितने भी देशभक्त लोग थे, जितने भी बहुत देश का भला चाहने वाले लोग हैं, उनको ये आदेश बहुत बुरा लगा। यहाँ तक कि कुछ अधिकारी भी इसके विरोध में खड़े हो गए। वो कहने लगे कि ये कैसा आदेश है जो देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार बढ़ावा दे रहा है, जबकि अभी पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव थे, उन चुनावों ने ये सिद्ध कर दिया कि देश और प्रदेश की जनता चाहती है देश में अमन, चैन, सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता चाहती है, और इसी तरह का उसने जनादेश भी दिया। लेकिन कांवड़ यात्राओं के बीच में भी ये नफरत की दीवार खड़ी करने का जो एक तुगलकी आदेश था, उसको लेकर कुछ एनजीओ और तृणमूल कांग्रेस की सांसद और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्णानंद पहुंचे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और वहां पर यह मामला उठाया गया कि ये कैसा आदेश है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में बहुत पहल दिखाता है, उसने इसको संजीदगी से लिया। और 20 में जो ये एक आवाज उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और 22 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने बड़े ही जोर देकर कहा कि ये आदेश संवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ ये आदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तरांचल की सरकार को भी ये निर्देशित किया गया कि वो जल्दी से जल्दी इस आदेश को रोकें, और ये आदेश कभी भी देश हित में, राष्ट्र हित में या प्रदेश हित में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर से जातिवाद, सांप्रदायिकवाद की बू आ रही है। देश चाहता है 21वीं सदी की तरफ जा रहा है, देश विकसित भारत बनने की तरफ जा रहा है। जब हमारी केंद्र सरकार चाहती है देश को विकसित बनाया जाए, तो ये कैसे विकसितता है? ये विकसित बनने के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है, जो देश को एक धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर बांटा जाता है। वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां पर सहिष्णुता नहीं हो, जहां पर धर्मनिरपेक्षता नहीं हो। और हमारा देश तो धर्म निरपेक्षता से भी और आगे जा रहा है, धर्म सापेक्षता की बात करता है। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि हर धर्म को, हर जाति को, हर संस्कृति को यहाँ फलने फूलने और पनपने की आजादी देता है। ये वाहिद देश है जो सबको समानता का एक संदेश देता है, उसको पूरी स्वतंत्रता देता है, और उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने आदेश देता रहता है। जब जब देश में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जहां पर बिखराव की का अंदेशा हो, या कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए किसी भी सरकार द्वारा जो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित न हो, संविधान के खिलाफ हो, या देश की अस्मिता के खिलाफ हो, या देश की मिली जुली संस्कृति के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट तब फौरन एक अच्छा आदेश लाता है जिसको देश सलाम करता है। आज का ये आदेश बहुत ही मानी रखता है, और मैं तो इसकी चर्चा में जो बातें उठाई गई उनको भी आपको बताना चाहता हूँ। एक जज हैं जिन्होंने इसकी बहस के दौरान कहा कि ये आदेश कैसा है, हमारा देश तो सब मिलजुल कर चलने वाला है, किसका कैसा खाना है ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, सरकार निर्धारित नहीं कर सकती, बल्कि हम तो सबका खाना खाते हैं। और मैं खुद अपना उदाहरण देता हूँ, बचपन से हमने दीपावली में भी मिठाइयाँ खाई हैं, हमने होली की गुजियाँ भी खाई हैं, और इसी तरह हमारे घर में भी सभी धर्मों के लोगों ने सेवैयाँ खाई हैं, शीर खाई है, और तरह तरह के पकवान हमारे घर के खाए हैं।
लोगों ने भी खाए हैं। कोई जाति, कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि वो आपस में लड़े। और जो मैं तो उन जज को सलाम करता हूं जिन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपना उदाहरण देकर बताया कि मैं जब एक अमुक उन्होंने प्रदेश बताया था, उस प्रदेश में जब मैं उच्च न्यायालय में था, तो मैं वहां दो होटल हुआ करते थे, एक हिंदू शाकाहारी होटल और एक मुस्लिम शाकाहारी होटल। तो वो कह रहे थे कि मैं जानबूझकर मुस्लिम शाकाहारी होटल में जाया करता था, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह पता था कि इस मुस्लिम शाकाहारी होटल में हर चीज मानकों के आधार पर है और यहाँ पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मेरे धर्म में तहारत यानी कि स्वच्छता निस्फ ईमान मानी जाती है, यानी कि सफाई इस्लाम धर्म का आधार रूप है। अगर आप वास्तव में इस्लाम धर्म का पालन करने वाले हैं, तो आप स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे। और इसके आपको सिर्फ 3 उदाहरण देता हूं, उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर रात में सूर्योदय के बाद तक 5 बार नमाज पढ़ते हैं। 24 घंटे में पांचों बार उन्हें हाथ धोने पड़ते हैं, 3 बार कुल्ली करनी पड़ती है, और उसमें अगर मिसवाक हो जाए तो और भी बड़ी सुन्नत मानी जाती है। और पूरा चेहरा धोना पड़ता है, यहाँ तक कि नाक के अंदर तक 3 बार पानी डालना पड़ता है, हाथ कोहनी तक धोने पड़ते हैं, फिर सर की गंदगी साफ करनी पड़ती है कानों तक, उसके बाद पैर धोने पड़ते हैं। 5 टाइम हर मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान है, ये काम करता है। इसके अतिरिक्त वो नमाज पढ़ने के लायक जब होगा और वो मस्जिद में जाने लायक तब होगा जब इन 5 बार जो वुजू किया कहा जाता है इसको, उसके साथ साथ जब वो पेशाब या शौचालय जाए और पानी का इस्तेमाल से अपनी गंदगी को धोए। अगर बिना बिना पानी के अगर गंदगी धोता है वो, यानी कि बिना पानी को से गंदगी साफ किए बिना अगर वो उठ जाता है, तो वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो नापाक है। जिस धर्म में इतनी गहराई से पवित्रता की बात की जाती है, जहां पर हाथ धोने से लेकर और गुस्ल करने तक को बहुत ही संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, जहां पर हाथ खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी माना जाता है, और उन हाथों को धोने के बाद पोछना ना पोछने की बात कही जाती है। यानी कि अगर आप हाथ धो लिए, और आप देखिए कितनी बारीकी से इस्लाम धर्म में स्वच्छता का पालन होता है कि अगर जो खाने के लिए आप हाथ धोते हैं, उन हाथ धोने के बाद उनको आप पोछिए मत टॉवल से, क्योंकि हो सकता है टॉवल में कोई जीवाणु विषाणु कोई लगे हों, गंदगी लगी हो, और वो आपके हाथों में फिर आ जाए और फिर आप खाना खाएं तो उससे आपके शरीर में चला जाए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो धर्म इतनी तहारत, इतनी स्वच्छता, इतनी क्लीननेस की बात करता है, उसको से के लिए कहा जा रहा है कि वो अपवित्र कर देगा। ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूं कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, और सभी लोग, देखिए तहारत स्वच्छता जो है वो मन से होती है। अगर आपका मन और आपको अच्छी परवरिश मिली है, सभी लोग साफ सुथरे रहते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा किसी धर्म में, हिंदू में, क्रिश्चियन में और सिख में, बौद्ध में, मैं सबके साथ रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा कि गंदगी से खाते हों या गंदगी से जो है कहीं बैठते हों। सब सफाई है, और हमारे देश में एक दूसरे से लोग सीखते हैं। तो हमारा ये सीखने की जो परिपाटी है, अगर इस तरह के हम कानून बनाने लगे, इस तरह के हम जो हैं शासन प्रशासन के स्तर पर बातें करने लगे हैं, तब तो हम लोग बिछड़ जाएंगे, हम दूर हो जाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। आप हमसे सीखिए, हम आपसे सीखिए, आप हमारा खाएं, हम आपका खाएं, और जिसमें जो बेहतर हो वो खाएं। मुझे याद आता है हिंदी के प्रसिद्ध जो आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका एक कथन मुझे याद आता है। जब हम पढ़ा करते तो हमारे प्रोफेसर बताया करते थे कि रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि देखिए भाई, खाना अगर आप चाहते हैं तो खाना वो होना चाहिए जो ने बनाया हो और अंग्रेज की टेबल पर खाया जाए। उस खाने के क्या कहने, यानी कि तीनों को मिलाकर जो खाना बनेगा वो अलग ही तरह का टेस्ट देगा। यानी कि जहां पर
जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो वहाँ पर वो चीज़ अच्छी लगी। जो अंग्रेज़ टेबल पे खाया करते थे उस समय, 100 साल पुरानी बात है। और मुसलमानों के घर में खाना बहुत ही सफाई से अच्छा करके बनाया जाता था, और हिंदुओं का चौका बहुत अच्छा पोता जाता था, बहुत अच्छी तरीके से हांडियों में अलग-अलग तरह के जो पकवान बनते थे। तो ये सब मिलाकर जब हम खाना खाएँगे तो एक यही भारत होना चाहिए, जहाँ सबकी अच्छाइयाँ मिली हुई हों, और हम ऐसे ही भारत की हम सब लोग कामना करते हैं। इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट के सभी लोग बहुत खुश हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे कावड़ भाई भी लगातार ऐसे लोगों से खरीदें जहाँ उन्हें दूर से लगे, वो धर्म ना देखें बल्कि कर्म देखें। जिसकी दुकान सबसे सुंदर हो, जिसकी दुकान सबसे साफ-सुथरी हो, भले ही वो शर्मा जी की हो, भले ही वो अहमद जी की हो, भले ही वो अ अमर सिंह की हो, जिसकी भी दुकान हो, जिसकी सफाई हो, डस्टबिन रखा हो, हर चीज़ पुछी हुई हो, वहाँ से खरीदे, ना कि उसका नाम देख के खरीदे। अगर हम वास्तव में भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो स्वच्छता में हम एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करें, दूसरे से सीखें, तो हम बहुत जल्दी देश को आगे ले जा सकते हैं। हम सब जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। भारत जभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल-जुल कर प्रयास करेंगे, और आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम की भावना को बढ़ाते रहेंगे। लगातार हम इस तरह की बातों को आपको लाते रहेंगे, और आप हमसे जुड़ते रहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा भारत का निर्माण करना, जिसमें सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति और सभी तरह की संस्कृतियों के लोग एक-दूसरे से सीखें, एक-दूसरे के प्रति उनके प्रेम भाव हो, एक-दूसरे की सहायता के लिए आएँ, और एक-दूसरे का सहयोग करें। वो भारत आएगा, वो सच मायनों में विकसित भारत होगा। उसके लिए आइए हम सब लोग पहल करते हैं, और इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ देश की युवा पीढ़ी से, क्योंकि देश की युवा पीढ़ी का मन मस्तिष्क बहुत खुला हुआ होता है, और वो गंदगियों से पाक होता है। तो वो आए, और हम सबको मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्दी मिलते हैं नई